ऐसे में अगर अब एक्सटेंशन का मामला आ गया आर्मी चीफ की, तो नून लीग एक्सटेंशन पर हामी भरेगी? सनाउल्लाह साहब, आपने फरमाया ब्रेक पे जाने से पहले कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का जो फैसला था उस वक्त की रूह के मुताबिक वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, लेकिन हमने फिर उसके बाद देखा कि एक जो नारा आप लोगों की तरफ से आता रहा वो आता रहा कि आप लोगों के साथ ज्यादती हुई, बल्कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई, और उस 5 के टोले में बाजवा साहब का भी नाम मौजूद था जहां जनरल फैज़ का नाम मौजूद था। और अभी हम देख रहे हैं कि उससे बहुत पीछे चली गई है एज अ पार्टी नून लीग। क्या आप अभी भी अपनी उस बात पे कायम हैं? नहीं, देखें उस वक्त यानी बात तो वही 2018 के हवाले से हो रही थी ना, कि 2018 के इलेक्शन में जो है वो आरटीएस बिठा के और दूसरे बहुत सारे मामलात हैं। उससे पहले मियां नवाज शरीफ को जो है वो जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट जिसमें जुडिशरी भी शामिल थी सजा दी गई और उन्हें जो है वो वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया, फिर उनको पार्टी प्रेसिडेंट उनसे जो है वो छीनी गई और इस तरह से जो इकदामात हुए, तो वो तो बिल्कुल पीएमएलएन के साथ ज्यादती थी। और आज तो हम तो उस वक्त भी कहते थे, आज भी कहते हैं, आज तो सारे तस्लीम करते हैं। आज तो सभी हमारे साथ मुत्फिक हैं कि वाकई पीएमएलएन के साथ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो बड़ी ज्यादती की थी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ जो उनके साथी जजेस थे वो लोग भी पेश पेश थे, शामिल थे। तो फिर ऐसे में ख्वाजा आसिफ साहब का जो रीसेंट वाला बयान है कि जो जिन्होंने इस सिस्टम को ख़राब किया था, 2018 के इलेक्शन में धांधली कराई थी और आप लोगों की हुकूमत को घर भेजा था, बल्कि आपके वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया था और ज़्यादतियाँ की थी, उनको पार्लियामेंट बुलाना चाहिए। उस पे आप लोगों के ही पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो वफाकी वज़ीर कानून तार साहब, वो कहते हैं जी ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको अब कटहरे में लाना चाहिए? दोनों के बयान दुरुस्त हैं। अच्छा, कैसे? वो इस तरह से कि ख्वाजा साहब ने जिस बुनियाद पे कहा, तो पार्लियामेंट जो है वो इस बात का इख्तियार रखती है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें इजाज़त देता है कि वो किसी भी मौजूदा या साबिक खा किसी भी अदारे से तल्लुक हो, किसी ऐसी अथॉरिटी को जिसने कोई ऐसा फैसला किया जो कौमी मफाद में था लेकिन उसका नुकसान हुआ, तो वो बुला के उससे बात कर सकती है। और जो हमारे हालात हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ फैसले जो हैं उनके ऊपर असरे हाजिर के तकाजे जो हैं वो भी, उनका भी एक अपना जबर और एक उनका अपना असर होता है। तो जो वजीर ला मिनिस्टर ने जो बात की है वो भी दुरुस्त है कि शायद ये अभी मुमकिन नहीं है। तो असरे असरे हाजिर के जो तकाजे हैं वो आज भी वही हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब बताते थे कि हमें आर्मी मेस में ले जाके फैसले कराए जाते थे, हमसे बिल पास कराने की बात की जाती थी, ये वही अनासर है आज भी? देखें, आज तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि किसी लेजिस्लेशन के लिए जो है वो कोई दबाव डाला जा रहा हो। उस वक्त तो फैटफ के कानून के लिए डाला लेकिन गया था ना? हाँ, उस वक्त, लेकिन अब देखें मामला ये है कि उस वक्त वो जो कानून था फैटफ की जो रिक्वायरमेंट थी कि आप ये लेजिस्लेशन करें, अगर नहीं करेंगे तो आपको जो है वो ग्रे एरिया से ब्लैक की तरफ जो है वो धकेला जाएगा, और अगर आप करेंगे तो आप ग्रे से वाइट में आ जाएंगे। वाइट में आना जो है वो पाकिस्तान के कौमी रियासती मुफाद में था। तो अगर कोई कोशिश कर रहा था कि ये अपोजिशन और गवर्नमेंट जो कि आपस में बात करने के रवादार नहीं है, आपस में एक दूसरे मिलने के रवादार नहीं है, तो अगर इनको कोई कोशिश कर रहा था कि इकट्ठे बिठा दिया जाए और ये कौमी मफाद में होने वाली लेजिस्लेशन हो जाए, तो इसमें आप मुझे बताएं बुराई क्या है? ठीक। तो यानी एफएटीएफ के कानून में जो तब्दीली थी राना साहब, वो पार्लियामेंट ने नहीं बल्कि कहीं और के किसी और के जोर से कराई गई थी, उन्होंने कराई थी? नहीं, उन्होंने मीटिंग अरेंज की थी जो स्पीकर साहब के घर पे हुई थी। मैं भी उस का हिस्सा था। अच्छा।
तो वो मीटिंग थी और उसमें उन्होंने कहा कि जी आप बैठें और बैठ के जो है वो हम्म। मामलात को जो है वो तय करें। सही। राणा साहब, अभी भी बहुत सारी चेमगोइयाँ हैं, ज़रा रियलिटीज़ भी हैं, कुछ हमें दहशतगर्दी का भी सामना है, आईएमएफ का बोझ हम मज़ीद उठाने जा रहे हैं, अगले 3 साल के प्रोग्राम की भी तैयारी पकड़ी हुई है हमने। ऐसे में अगर अब एक्सटेंशन का मामला आ गया आर्मी चीफ की, तो नून लीग एक्सटेंशन पर हामी भरेगी? नून लीग जो है इसमें मैं ये अभी जो है वो बहुत कबल अज़ वक्त ये बात होगी और इस बहस का इतना पहले इतना कबल अज़ वक्त शुरू होना जो है वो ना मुल्क के मफाद में है ना हमारे अदारे के मफाद में है और ना ना जो है वो इससे जो है वो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कोई जो है वो बेहतरी आ सकती है। तो पहली बात तो ये है कि इतनी कबल अज़ वक्त ये बात होनी नहीं चाहिए ठीक। और दूसरा ये है कि ये फैसला होने या ना होने या ना देने की जो बात है ये आप इतना अरसा पहले तो आप जो है वो फैसला नहीं कर सकते या इसके ऊपर कोई राय जनी नहीं कर सकते क्योंकि जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त के पता नहीं क्या तकाजे होंगे या उस वक्त क्या सूरत हाल होगी नहीं, अगर उसके अगर मुताबिक हमारे फैसला किया जाएगा। एयर चीफ को मिल सकती है तो ये सवाल ज़ाहिर है कि बाय नेचर हम कर सकते हैं कि अगर वहाँ 1 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है तो शायद यहाँ पर भी कोई लचक नून लीग के जहन में हो। मिल तो सकती है, दी तो जा सकती है, आइन इस बात को परमिट करता है, कानून इस बात को परमिट करता है। लेकिन लेकिन देंगे या मिल नहीं देंगे सकती ये है हम वक्त पे लेकिन देखेंगे। हाँ, ये तो उस वक्त ही फैसला होगा। ठीक है, ये उस वक्त फैसला करेंगे। राना साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आए, वो पार्लियामेंट में मौजूद भी थे, हमने देखा कि हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। अब आखिरी अशरे में वो सऊदीया जा रहे हैं, यकीनन इबादत के सिलसिले में जा रहे होंगे, लेकिन खबरें ये भी हैं कि सऊदीया के बाद वो लंदन भी जाएंगे। ये कोई इसमें सदाकत है? इसमें सदाकत हो सकती है, उन्होंने किसी के साथ शेयर तो नहीं किया। अच्छा। रमज़ानुल मुबारक में आखिरी अशरा जो है हम्म। वो कई सालों से काफ़ी सालों से बल्कि जब वो वज़ीर आज़म भी थे हम्म। तो उनकी ये कोशिश होती है कि कोई ऐसा कोई अमर माने या मजबूरी ना हो तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि ये आखिरी अशरा जो है वो ठीक। मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु ऊपर अलैहि जो है वो वसल्लम। गुजारे। हम्म। तो वो जाएंगे तो वहाँ से लंदन अगर वो कोई अपने दोस्तों को मिलने या वहाँ पे अपना कोई चेकअप के लिए अगर जाना चाहेंगे तो वो जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये ये शॉर्ट कहना शॉर्ट या टर्म ये पीरियड इससे होगा जाने का, अगर ये वो गए भी? बिल्कुल 100% अच्छा, 100% शॉर्ट टर्म यानी है। यानी वो जो एक कयास किया जा रहा है कि मायूसी हो गई, दिल बर्दाश्ता हैं, नहीं समझ में आ रहा, वो ऐसा एलिमेंट कोई है नहीं, वो सिर्फ एक रेगुलर चेकअप के लिए या रेगुलर विजिट के लिए जाएंगे। नहीं नहीं वो बड़े बड़े बाहौसला इंसान है वो इन चीज़ों से दिल बर्दाश्त ना होने वाले हैं ना कभी हुए हैं। हम्म। उन्होंने ये तो चले इतनी सी बात है ना कि सिंपल मेजॉरिटी में जो है वो कमी आई या वो नहीं मिल सकी तो उन्होंने तो बड़े बड़े जो है वो इस किस्म के जो है वो हालात पेश हम्म। किए हैं और इलेक्शन में हार जीत भी उन्होंने इससे पहले कई दफ़ा देखी है हम्म। और इसके अलावा उन्होंने मुश्किल हालात भी जो है वो बहुत जो है वो बुरे देखे हैं, हम्म। सख्त देखे हैं। अब तो खैर हालात ही कोई ऐसे मामले नहीं हैं। उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है मरकज़ में, उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है पंजाब में, उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में। तो हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उनके कोई दिल बर्दाश्त होने का समा है।